Chin FM, Toronto. बैंड बाजा आया, गीतों का खजाना लाया। बैंड बाजा, बैंड बाजा, बैंड बाजा, बाजा, बाजा। बैंड बाजा आया, गीतों का खजाना लाया। बैंड बाजा, बैंड बाजा, बैंड बाजा। वेलकम टू बैंड बाजा। आज का प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं मोइन जमाल और सैम, और हमारे साथ साथ बात करते हैं कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम की, इसी से जिक्र करते हैं, हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है हम तो खुदा भी है। इब्तिदा उसी के जिक्र, उसी की याद, उसी की बात, उसी की तारीफ से जो रह जाने वाला है। हम सब चले जाने वाले हैं। जो मेज़बान है, हम मेहमान हैं। उन लोगों को पसंद करते हैं जो छोटों से प्यार करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, दूसरों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात करते हैं। बिल्कुल। जो ऐसा करता है उनको इतना दे देता है कि रखने की जगह न रहे। ये सब करम है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात तक बनी। उसी के करम में, उसी की मदद से बातें चलती हैं। और इंसान जितनी भी कोशिश करता है, आप ऊपर एक किंग बैठा हुआ है, सबसे बड़ा जो किंग है, वो अगर किसी के साथ रख जाता है तो इतना दे देता है कि रखने की जगह न रहे। आदमी रख नहीं सकता है। और जितनी भी लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, सब करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि हम कैसे कामयाब बने। शौरमा है जैसे सिंपल चीज दुनिया में क्या है, शौरमा बनाना सबसे इजी चीज है। सबसे इजी जगह आप शौरमा को चला सकते हैं। थोड़ा सा कोई सीखे तो कर सकता है शौरमा को। आप देखें, हिस्ट्री को देखें कि 2 शौरमा रेस्टोरेंट्स होंगे एक साथ साथ में दोनों। एक वाला जो है वो आसमान में चलता चला जाता है, कहीं मिलने में बनता चला जाता है। वही शर्मा वाला जो काम कर रहा है, उसका काम चलता ही नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात बनी। उसी के करम से, उसी की मदद से बातें चलती हैं। और गाने की जब बात करते हैं तो बैंड बाजा में हम गानों की कहानियों की बातें करते हैं, गानों की स्टोरीज की हम बातें करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एमन है। एमन वो राग है जिसके बारे में कहते हैं कि एमन पे सारे नोट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से सब जो म्यूजिक सिखाते थे वो कहते हैं पहले एमन से इब्तिदा करो। बिल्कुल। तो एमन अगर हिट हो गया तो आपको समझ में आएगा एमन क्या है, कि एमन का अंदाज क्या है। नीरे गा म पा मादा नी धा पा मादा सा नी धा पा म ग रे ऐसा माहौल बनेगा। नीरे गा म पा मादा नी धा पा मादा सा नी धा पा म ग रे सा। उसका जो रियल जो एमन का जो पूरा एमन जो है ना, करम की नजर कीजिए तुम बड़े करीब नवाज, जादू है ये। हजरत ख्वाजा, उनकी जगह से ऊपर से आवाज आ रही है कि नीरे गा नीरे सा, करम की नजर कीजिए तुम बड़े करीब नवाज, हजरत ख्वाजा राजन के राजा। नीरे गा म। जितने गाने इसमें बने, हर म्यूजिक डायरेक्टर ने हमेशा जब गाने किए वो यादगार बनते चले गए, क्योंकि एमन ऐसे मैजिक है, ऊपर से आने वाली चीज है, इंसान नहीं बना सकता है। कैसे? नीरे गा नीरे सा, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संगीत मिलन का डाला, मेरा प्यार ना पर जाना, उसकी खुशबू है। नीरे गा नीरे सा, जब दीप चले आना। ये सुदास की आवाज है, एमन राग है, और आप सुन रहे हैं बैंड बाजा रेडियो। एवरी सॉन्ग इज 10 out of 10 ऑन बैंड बाजा रेडियो। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप
जले आना, जब शाम ढले आना। आप सुन रहे हैं बैंड बाजा रेडियो। आज का प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं मोइन जमाल और सैम। और फोन का नंबर फोन 68396040। Every Friday we bring best songs of the week from Band Baja Radio. मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। सनी पापा मा रे गा सनी सा ग पा मा पा। नित सांझ सवेरे मिलते हैं, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार बिसराना, जब दीप जले। वेलकम टू बैंड बाजा रेडियो। आज का प्रोग्राम पेश कर रही हैं सैम एंड मोइन जमाल। फोन 68396040। येसुदास की व्हाट अ वॉइस येसुदास की है। जब दीप जले नीरेगा रेगा मागा रे। ये जो एमन का अंदाज है ना, ये उनकी वॉइस जो टोन है, अगर उनकी लैंग्वेज एग्जैक्ट होती इंडियन या पाकिस्तानी स्टाइल, ये किसी और जगह से करते थे, लेकिन येसुदास की जो आवाज एंड टोन एंड टेक्सचर और जादू और मैजिक है, वो भी एक 10 आउट ऑफ 10 है। इसमें कोई डाउट नहीं है। पब्लिक समझ जाएगी इस चीज को, जैसे सुनेगा वो बोले व्हाट अ वॉइस। इस तरह की वॉइस हो नहीं सकती है किसी के पास। येसुदास की भी आवाज उसी लेवल की है। बिल्कुल। वी हैव अ वेरी गुड न्यूज दैट वी हैव exciting news and we are in collaboration
Band Baja has a collaboration with Darshan Sota Sota, Geet Mala program on Chin Radio 100.7. It's a very, very हमेशा good. से बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इतनी लॉन्ग टर्म तक आज तक इज्जत और लोग उनको समझते हैं, और हम लोग ने सबसे पहले सोडा साहब की आवाज सुनी थी, और आज हमारी लगी है कि आज उनके साथ हम लोग काम कर सक रहे हैं. ठीक है. हाँ, या हम जब फर्स्ट टाइम आई थी 30 साल पहले टोरंटो, तो टीवी मैंने ऑन किया तो सोटा साहब का वो भी प्रोग्राम विंटर था, याद रखना. हाँ, विंटर था. वो भी गाड़ी पे थे. मैंने तो हमने सुना, हमने कहा इस टाइप के यहाँ भी हो रहे हैं. मैंने कहा देश में परदेश का मजा आ कितनी गया. छोटी जिंदगी है. नो, परदेश में देश का मजा आ गया. आई एम सॉरी. कितनी छोटी जिंदगी. हम समझते थे कराची में हो रहा है या लखनऊ में हो रहा है, यहाँ भी वही चीज हो रही है. बिल्कुल बिल्कुल. यही कनाडा की क्या बात है. और फिर नहीं, और दर्शन भाई जो लेके आते थे शोज, Yes. वाओ, जो हम जाते थे उन शोज में एक्साइटमेंट होके. अब थोड़ी बात करते हैं. कनाडा की एक जो बात है सबसे बड़ी, वो ये है कि पढ़ सकते हैं यहाँ पे. बच्चों के लिए पढ़ने के लिए इससे बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती. बिल्कुल. वांट टू स्टडी हियर, आपके लिए बहुत इजी अवार्ड हो जाता है, आपके लिए पैसे मिल सकते हैं अवेलेबल, आप किसी जगह भी यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं. हम कुछ नहीं सके तो बच्चे हमारे डॉक्टर लॉयर्स बनते चले जा रहे हैं. ये कितनी खुशी की बात है या. कि बेचारा कनाडा जो है उसका कमाल ये है कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं. वो लोग जो पढ़े नहीं, उनके बच्चे कहां से कहां पढ़ गए. ये कमाल है कनाडा का. अच्छा, अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए फ्रॉम अ ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस इमिग्रेशन लॉयर विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग Absolutely. सक्सेस रिकॉर्ड फ्रॉम हार्वर्ड का नाम ही काफी है. Yeah. आदमी डर जाता है. फिर किशोर कुमार, कोई सिंगर आए बोले कि किशोर कुमार, ओह माय गॉड. ये हमसे कोई कहते मेडिसन साहब गा रहे हैं, गाने ही नहीं, कोई गा ही नहीं पाएगा. सीरियसली तुमको बता रहा हूँ. अगर आपको विजिटर वीजा चाहिए, स्टडी परमिट चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, बिल्कुल मेडिसन साहब कहीं गा रहे हो बैठे हुए, जितने सिंगर थे ना गजल वाले, वो बोलेंगे, अब डरेंगे, बोलते कि बुक्स कर नहीं, जो लेवल ऐसा होता है. हार्वर्ड हो गया तो आदमी हार्वर्ड अच्छा ठीक ठाक हो, हार्वर्ड है, कुछ संभालने की जरूरत नहीं है कोई. हाँ, यू कांट. और उनके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं. अगर आपको परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए या पीआर का इश्यूज है तो, या प्रीवियस वीजा आपका रिफ्यूजल है, तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करें सैम को 647-588-7198. ये तो हो गया. व्हाट अबाउट द डॉक्टर? या डॉक्टर्स, किंग ऑफ द डॉक्टर्स क्या होते हैं सीरियसली बता. डॉक्टर्स की तो डॉक्टर बन गए तो कमाने लगेंगे. नहीं, कमाने क्या लगे, और बहुत अच्छा प्रोफेशन है. और हमारे रियल एस्टेट में होता है कि कोई चला, कोई नहीं चला, बहुत लोग कोशिश की, नहीं कर पाए. डॉक्टर ऐसी चीज है, डॉक्टर कर लिया तो तुम कम से कम कमा सकोगे. यू ऑल योर लाइफ तुम कुछ ना कुछ हेल्प भी करोगे दुनिया को. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मजाक में कह रहा हूँ. पैसे के अलावा भी डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर होता है. बिल्कुल, लॉयर्स और डॉक्टर्स आर द बेस्ट मैं प्रोफेशन. समझता अल्लाह हमेशा चाहता है कि वो लोग जो डॉक्टर बने ताकि दूसरों की मदद कर सकते हैं. उसका लेवल कुछ और होता है. बिल्कुल. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग योर चिल्ड्रन परस्यू अ करियर इन मेडिसिन, I have an excellent contact at a medical school, and they provide scholarship for Canadians and no MCAT required. Or if you have not done your undergraduate in science subjects, then they have a fast track programs. You can finish your undergraduate in 2 years. और आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करें सैम को 647-588-7198. सैम से वही बात करेंगे. सैम ये भी याद रखें कि गानों के साथ साथ एक और चीज की बात बहुत जरूरी है कि पार्ट ऑफ द बैंड बाजा ये कि ये दो लोग, उनकी शक्ल, उनकी आवाज, उनके बोलना, उनको खाना, उनके गाने, ये जो दो मुल्क हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, दुआ होनी चाहिए कि ये दो मुल्क साथ करें रह के. जैसे जो बनाने वाले थे वो हमेशा चाहते थे दोनों के एक दूसरे के साथ रहें, और जब वो ज्यादा कामयाब बन जाएं, ये दोनों क्लोज हो जाएं, इससे ज्यादा रिच कोई कंट्री नहीं हो सकती है. मैं मुस्लिम, वो हिंदू, वो सिख, वो ईसाई, अरे यार छोड़ो, वो सियासत है, चलो इश्क करें. और साथ साथ बात करते हैं अपने कुछ और प्रोडक्ट्स की बातें करते हैं, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ताजा टेस्ट की बात करते हैं. 3 लोकेशंस हैं. मिसागा में जो उनका लोकेशन है 2 बजे रात तक आप वहां जा सकते हैं. मजेदार चीजें. 2 और लोकेशंस उनके पास. क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइसेस बहुत रीजनेबल हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं, जिसकी बात ताजा टेस्ट की बात करते हैं. जी, उनका फोन नंबर है 905-792-8866. अब बात कर लेते हैं इससे पहले ताजा टेस्ट की ये तो बताया कि 2 कम से कम ऐसे खाने जो हैं जो अच्छे प्राइस में और मजेदार हैं.
कि जो उनके मजेदार बिल्कुल, बिरयानी है, चिकन टिक्का है, उनकी टिक्का। तो लिस्ट है खानों की। बट 2-3 जो उनके हिट हैं उनकी बात कर रहे हैं, निहारी की बात कर रहे हैं। निहारी बहुत मजे की है उनकी, चिकन टिक्का, नान, एंड क्वांटिटी आप आराम से नान के साथ खा सकते हैं और प्राइस बहुत ही रीजनेबल है उनके बिल्कुल। साथ। अभी रमजान ठीक शुरू है। होने वाला है तो उनकी बहुत अच्छी डील्स चलती हैं। अब बात कर लेते हैं ए के एल्बर्ट कामरान साहब की। वो उनकी ये रियल स्टेट हैं और ब्रोकर भी हैं। इनका एरिया जो है रियल स्टेट का ब्रैम्पटन और मिसिसागा में है। आप इन्हें कांटेक्ट करें 4166023310 4166023310। ए के एल्बर्ट कामरान। इनका सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रैम्पटन में आपके लिए कॉन्डो हो या घर हो और साथ साथ मॉर्गेज कराने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मॉर्गेज में बहुत हेल्प करते हैं। बात करते हैं अतिया फ्रेश फार्म्स की, जो कि बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर है और बोथ फॉर इंडियन एंड पाकिस्तानीज। और इसमें जो है हलाल का मीट, हाई क्वालिटी हलाल मीट मिलता है और प्राइस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये दाई 8 का जो है डॉलरामा का जमाना है। डॉलरामा का जमाना इसलिए कि लोग समझ जाते हैं प्राइस भी होना आजकल बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। लोग खाना नहीं ले सकते, लोग जो हालात हैं उसके बारे में आप सब इसकी बात को जानते हैं। स्पाइसेस हो या हलाल मीट हो, दोनों के लिए वो हिट है। 4168317822। और एक अच्छे रियल्टर की बात करते हैं। एक अच्छा रियल्टर, एक सच्चा रियल्टर किस्मत से ही मिलता है। एक अच्छा रियल्टर, एक सच्चा रियल्टर किस्मत से ही मिलता है। तेजपाल सिद्धू सबसे बड़ी बात ये होती है। एक उनकी नंबर दीजिए, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। उनका नंबर है 4166279313। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है, अभी और क्लाइंट आपके पास बहुत अच्छी क्लाइंट हमारे पास आएंगी। आप याद रखिए कि बात लोग जो कामयाब बनते हैं, बहुत ज्यादा कामयाब हो गए, तेजपाल, ऐसे भी लोग जिंदगी में आपको मिलेंगे जो मिसयूज करके अपने आप को हिट कराना है मैंने, और सही करें गलत करें। बहुत से ऐसे प्रेसिडेंट थे बात से मुल्क के, जो लीडर्स थे मुल्क के, लेकिन एंड में हमेशा याद रखें कि ऊपर वाला एक किंग ऊपर ही बैठा हुआ है। वो किंग जब वो जानता है, जब आप कोई ऐसी उल्टी सीधी चीजें आप करते हैं ना, बड़े बड़े दुनिया में घूम जाते हैं। और वो ऐसे लोग जो इधर उधर करके काम करते हैं, कभी कभी उनके साथ ऐसा होता है कि हमेशा डरे रहते हैं वो कि अगर प्रेसिडेंट हो बड़े बड़े कि आगे कैसे चलेंगे। अगर गलत सीधी चीजें आप करते हैं, आपका उन चीजों का इफेक्ट आता है। क्योंकि ऊपर एक बैठा हुआ किंग जो है ना, अगर कोई शख्स इस चीज को समझ जाता है, बाद लोग जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ज्यादा कामयाब होते हैं। जो यूं उधर उधर करके चक्कर चलाते हैं, वो खुद खत्म हो जाते हैं एंड में। क्यों? हमेशा डरे रहते हैं कि अगर मैंने ऐसा कर लिया और ऐसा गलत कर लिया। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, तेजपाल सिद्धू जैसे लोग हैं। और एक और मेरे बात एक आने वाली है, उनकी बात करेंगे। ये वो लोग होते हैं जो ऑनेस्ट लोग जो होते हैं, सच्चे लोग जो होते हैं, उन लोगों का उनका जो जीतने का वक्त होता है ना, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म होता है। झूठी चीजें हवा में घूम जाती है, हवा में। क्योंकि ऊपर वाला ये जानता है कि भाई तुम इधर तो चक्करबाजी करते रहो, एक वो हाथ मारेगा, गायब, बूम, कौन। तो सच्चे रियल स्टेट की हम बातें करते हैं जो तेजपाल सिद्धू की करते हैं। और सीमी ये थोड़ी देर के बाद हमें कॉल करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट लेके आई हैं। और उनके बाद भी ऑनेस्ट, वेरी टैलेंटेड रियल स्टेट हैं, उनसे थोड़ी देर के बाद बात करेंगे उनसे। जी बिल्कुल। और एवरी फ्राइडे वी ब्रिंग बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ द वीक। आप सुन रहे हैं बैंड बाजा रेडियो। बैंड बाजा आया, गीतों का खजाना लाया। बैंड बाजा, बैंड बाजा, बैंड बाजा, बाजा, बैंड बाजा आया, गीतों का खजाना लाया। बैंड बाजा, बैंड बाजा, बैंड बाजा। आप सुन रहे बैंड बाजा रेडियो। आज का प्रोग्राम सुन कर रहे हैं मोइन जमाल और सैम। और साथ साथ बता दें 416-839-6040। अगर किसी को ऐड बनवाना है, किसी को एडवर्टाइजिंग करना है, तो हम लोग आपके लिए उसको बता देंगे। अच्छी एडवर्टाइजिंग अल्फाज जो होती है वो आपको मशहूर कर सकता है, कोई भी। और बहुत से ऐसे रियल स्टेट चीजें हैं, या आप अगर कोई ऐसी चीज करते हैं, जिंगल वगैरह बनाते हैं, अच्छा, तो आप देखें यादगार रहते। जॉली जैसा 20 ईयर्स हो जाए, 10 ईयर्स हो जाए, जॉली जैसा कोई प्रोफेशनल है अंदाज, जी मैक्स के जी या अब्बास फॉर एग्जाम्पल। इस टाइप की अगर कोई ऐसी चीज करते हैं जो एडवर्टाइजिंग आप करते हैं, उसमें बैंड बाजा ने हमेशा से है कि बड़े बड़े ब्रांड बना दिया जाता है। कि ब्रांड जब हमारी अपनी कंपनी, हम ये चीज बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि ब्रांड अगर आप किसी को बना लेते हैं, तो बैठे बैठाए वही काम होता है, सबके एक ही काम होता है।
ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, खाने हो, कोई भी काम हो, मॉर्गेज हो, सब एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन जब एडवर्टाइजिंग कर देते हैं, उसका नाम आप कर देते हो, तो आप उसकी क्वांटिटी कुछ, उसका आप देखिए उसका लेवल ही कुछ होता चला जा रहा है। बिल्कुल, जैसे मोइन जमाल साहब खुद एक ब्रांड है, आप मल्टी टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, एंड he writes the copy, he composes the jingle, he sings the jingle. अगर आपको किसी किस्म का भी एड बनाना है, आप प्लीज मोइन जमाल को कांटेक्ट करें at 416-839-6040। और नेक्स्ट गाने जाने से पहले मैं ये बता दूं कि जितने ज्यादा लोगों ने कॉल कर दिया नेक्स्ट फ्यू डेज में सरप्राइज नहीं कर सकता हूं, मैं अल्फाज में कह नहीं सकता कि इतने लोगों ने कॉल किया, इतना पसंद किया प्रोग्राम को। आई वाज सरप्राइज कि मतलब कुछ टाइम लगता है करने के लिए, पहले बैंड बाजा किया आपका तो हमेशा से अच्छा ही, बट एनीवे जो गाने असल में मेरे अंदर नहीं है, जो अच्छे गाने होते हैं ना, जादू वाले जो नहीं, आप जिस तरह गानों को एक्सप्लेन करते हैं, एक निटी ग्रिटी ऑफ द सॉन्ग्स यू गो इनटू, द वे यू एक्सप्लेन द सॉन्ग, द राग, द सुर, द इंस्ट्रूमेंट, ये शौक है who is the singer, इंस्ट्रूमेंट्स की बात। मगर एक बात मैं बता दूं कि जो लोग इस बात को समझते हैं, अच्छे गाने जो होते हैं ना, वो पब्लिक खुद समझ जाती है, उनको पता लग जाता है उसका जादू कुछ और, उसका मैजिक कुछ और होता है। अभी खयाम साहब की एक म्यूजिक है, ये डबल दादरा है, डबल दादरा है, धा धिन्ना ता तिन्ना, दादरा सीखना पड़ता है। खयाम साहब की एक आवाज है, आंखों, देखो क्या कॉम्पोजिशन है, क्या अंदाज है, क्या बात है, ये गाना कोई भूल ही सकता है इन बारों। आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, हाँ पलकें उठा के आपने जादू जगाए, धा दिन्ना ता तिन्ना, ये दादरा है और खयाम साहब की आवाज है। आप सुन रहे हैं बैंड बाजा, इस गाने को एंजॉय कीजिए। हमने आपके सपने सजाए हैं, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं। हमने आपके सपने सजाए हैं। आँखों का रंग ढूंढा है हीरे तराश कर, दिल में सजाएंगे ये रंग यूं ही उम्र भर। मुश्किल से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। Some listeners are calling us. No, हमारे एक लिसनर हमारे साथ मौजूद है, सिमी हमारे साथ मौजूद है। सिमी क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक, आप बताइए। कैसी है सिमी और क्या हो रहा है, कैसी है आप?
बस ऑल गुड। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। ओके, आपने आखिरी कह दिया या सुन रही हैं आप? डिड यू लाइक इट? सीमी? हाँ जी, एम आई ऑन एयर? हाँ, ऑन एयर हैं आप, बात करें। अच्छा, आप खुल के बात करें, ओपन अप बात करें। बैंड बाजा हमेशा खुला हुआ होता है, सही होगा जो भी हो, बैंड बाजा की बात करें। तो क्या आपने भी सुना बैंड बाजा, देखा आपने? हाँ जी, हाँ जी। बताइए कैसा लगा आपको? मैं तो आपको फॉलो कर रही हूँ जब से आप वो 101.3 पे थे, फिर उसके बाद आपने चेंज किया, तो आई ऑलवेज लिसन टू योर प्रोग्राम। तो सिमी, बात पैसे और काम और आजकल एडवर्टाइजिंग, आप तो एडवर्टाइजिंग बहुत ऑनेस्ट और बहुत मेहनत से आप करती रही हमेशा, मुझे मालूम है, एवरीबॉडी नोज दैट, ठीक है। मैंने आज भी प्रोग्राम में कहा कि वो लोग जब से ऑनेस्ट और ऐसे लोग होते हैं, उन लोगों का काम लॉन्ग टर्म ज्यादा चलता है। और मैं चाहता हूं कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं कि लोगों को भी फायदा होना चाहिए। तो आप बताइए आज के अब क्या आइडियाज अब लेके आई एडवर्टाइजिंग से? आजकल बहुत रियल स्टेट में लोग घबराते रहते हैं कि रियल स्टेट में आजकल चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो आप ऑनेस्टली बताइए, व्हाट डू यू थिंक, किस टाइप की चीज से आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, बताइए। तो रियल एस्टेट, आई पर्सनली बिलीव हमारा अपना जो खुद का पोर्टफोलियो है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन रियल एस्टेट। और मैं तो रियल एस्टेट में हमेशा से मानती हूँ जी। और मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट से बेटर और कोई आपका एसेट हो नहीं सकता। बिकॉज अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो आपका कमाई का एक ही तरीका है कि जब आपकी सेल होगी या आप काम पे जाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे। रियल एस्टेट इज द ओनली व्हीकल जहां पर आपको 5 तरह से इनकम होती है। आप देखिए, दुनिया में जितने लोगों ने रियल एस्टेट में कमाया है, चाहे ट्रम्प हो चाहे एनीबॉडी हो, रियल एस्टेट जो करते हैं उन्हीं से कमाया है दुनिया ने, लोगों ने। जी बिल्कुल, ठीक है। तो जितने भी वेल्दी लोग हैं आपने देखा होगा कहीं ना कहीं दे आर रिलेटेड टू रियल एस्टेट। और आजकल जैसे काफी लोग हैं वो डर जाते हैं बाहर हालात देख के, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये डरने वाला टाइम नहीं है, हिम्मत वाला टाइम है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। मैं कभी भी किसी और एसेट में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट सारा मल्टी फैमिली में है। जी जी। अब मैं ये चाहता हूँ, बताइए कि किस तरह से लोग पैसे कमा सकते हैं। अगर किसी के पास पैसे रखे हुए हैं, किसी के पास 100,000 है फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, 100,000 ही होता है, किसी के पास ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन किसी के पास 100,000 हो, वो सोच रहा है उस 100,000 से और कैसा कमाऊं और एवरी मंथ क्या करूं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। हर महीने कैसे पैसे, 100,000 भी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा 100,000 जिससे हर महीने आपको कुछ मिलता रहता है। इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे लिसनर्स को। हाँ जी, सबसे बेस्ट तरीका तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा अपना पोर्टफोलियो भी सेम ही है जी। तो पैसा रखने में मैं कभी बिलीव नहीं करती हूँ। जैसे कोई भी सीड है, अगर वो पैकेट में पड़ा हुआ है तो वो सीड ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको सही तरीके से उसको आप जमीन के अंदर डालते हो तो फिर वो कैसे सीड से पहले छोटा सा पौधा बनता है, फिर वो बड़ा होके ट्री बनता है, फिर वो आपकी जनरेशन उसका फ्रूट लेती है। तो रियल एस्टेट इज द सेम। अगर आपने मेहनत करके पैसा बनाया है तो उसको बैंक में मत रखो। आई ऑलवेज से कि आप उसको इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट ऐसे करो समझदारी के साथ। तो आप बताइए, तो थोड़ा बताइए, सिंपल ऑल ओवर बताइए लोगों को क्या करें और कैसे करें, आप बताइए। Sam is here. Sam is here with us. This is Sam. Sam busy थी, Sam मेरे कुछ गाने बना रही थी, लेकिन अब Sam से बात कीजिए, बताएं क्या, what is she? थोड़ा सा बताएं कि ये क्या 5%? शॉर्ट में, in a very simple way, बताइए। 5% में I will only say कि अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, आप उसको रियल एस्टेट में लगाओ। अभी इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं जी हम तो बस खुद ही लेंगे, उसको खुद मैनेज करेंगे, और मैनेज उनको करना नहीं आता तो फिर उनके पैसे डूब जाते हैं। हमारे पास हमारी एक्सपर्टीज है, हम हमेशा से ये काम करते आ रहे हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर आपके पास पूरा एक्सपर्टीज नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, कि आपके पास सिर्फ थोड़े से पैसे हैं, लेट्स से 100,000 में आज की रेट में क्या आएगा, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूं, तो ऑलवेज आप एक्सपर्ट के साथ डील करो। जैसे आपको कहीं कोई फिजिकल प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको मैकेनिकल प्रॉब्लम आती है तो आप मैकेनिक को बुलाते हो। तो सेम वे अगर आपको कहीं पैसा लगाना है तो आप एक इन्वेस्टमेंट फोकस रियल्टर के पास जाओ। आई एम नॉट सेइंग रियल्टर,
I am saying investment focused realtor. Okay, exactly. बताइए किसी के क्या are we supposed to buy a property or invest in a property? Because I'm not understanding the whole concept of investment. But there are so many ways you can invest. So what specific investment we should be doing? That's my concern. पहले बताएं, जैसे आपने कहा 5% कोई देके इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, आपने बताया. ये आपने कहा कि 50 years के amortization. So are we buying a property or we are investing or we are investing individually or in a group? ये बताइए. तो ये सब तरीके पॉसिबल हैं. What I say is अगर किसी के पास पैसा है तो सबसे पहली बात तो ये कि अभी ये 1-2 मिनट रेडियो पे बोल के तो मैं नहीं समझा पाऊंगी. जी, सिंपल. तो आप अपना ऐसा करें, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि पीपल कैन कांटेक्ट. कोई स्पेसिफिक बात बताइए, कोई स्पेसिफिक बताइए, कोई ऐसी. बिकॉज ये बहुत जर्नल बात है ना. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ. जैसे आपने कहा था मुझे 500 यूनिट्स हैं, बताइए थोड़ा इसके बारे में ना. तो ये क्या है कि ये मल्टी फैमिली अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं. ओके. तो ये बताइए किस इलाके में? ऑल ओवर ओंटारियो, ऑल ओवर कनाडा, कहीं पर भी आप ले सकते हो. लेकिन कहाँ पर लगाना चाहिए वो हम क्लाइंट के साथ बैठ के फिर उनके साथ बात करते हैं, उनका कंफर्ट लेवल देखते हैं, फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आपका पैसा हम ऐसे यूज करके ऐसे इसको ग्रो कर सकते हैं. लेकिन जैसे मल्टी फैमिली का मैं आपको फायदा बता दूं क्यों मल्टी फैमिली में इन्वेस्ट करना चाहिए. क्योंकि जब आप कोई भी घर लेते हो या फिर अपने लिए कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो तो उसके लिए आपको खुद क्वालिफाई करना पड़ता है. आपको मॉर्गेज अपने नाम पे लेनी पड़ती है. लेकिन जब 5 यूनिट से ज्यादा आप किसी चीज पे इन्वेस्ट करते हो तो वो कमर्शियल में आ जाती है. उसका फायदा ये होता है कि अब आपको पर्सनली उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता. आपको गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी हैं, बैंक के प्रोग्राम्स भी हैं, तो वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्वालिफाई करती है, तो वो आपके क्रेडिट पे शो नहीं होता और यू कैन इन्वेस्ट एज मच एज यू कैन. ओके, बहुत जनरल, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही है. अगर आप चाहोगे आपका नंबर आप दे दीजिए ताकि लोग आपको कॉल कर सकें, देन यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. जी सीबी, आप अपना नंबर दे दें प्लीज. मेरा फोन नंबर है 647-868-3955. और मोइन जी मैं ये बोलूंगी कि आप अच्छे से नंबर बोलते हो हमेशा, तो एक बार आप भी बोलिए. बिल्कुल, नहीं आप बोलिए उसका नंबर. आपका नंबर मेरा बहुत अच्छा है, बोलिए. 416. बोलिए इसको दोबारा करें. 647 868 3955. और सिमी जाने से पहले 20 सेकेंड्स बताइए, कोई क्विकली एक छोटी सी बात बता दीजिए कि लोग कैसे बनाएं. In 20 seconds, बोले. In 20 seconds मैं तो ये बोलूंगी अगर किसी को कुछ ज्यादा डीप नहीं जाना है किसी तरीके में, 100,000 आप हमारे साथ लगाइए, हम आपको $1,000 हर महीने देंगे. That's a good thing. Solid. That's okay. And you'll get the money back also after 2 years. Money back, yeah. After 2 years, right? 2 years और मोर जितना भी उनका होगा, मिनिमम इज 2 years. हाँ, तो 100,000 आपने दिए तो एवरी मंथ आप कितना आपने बताया कितना अमाउंट आप ले सकते हैं? $1,000. Not bad, that's fantastic, and you get all the monny back. Okay, if you want to contact, please contact Simi on 647-868-3955. 647-868-3955. Simi, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you, Moin ji. Thank you. Bye. बैंड बाजा आया, गीतों का खजाना लाया. बैंड बाजा, बैंड बाजा, बैंड बाजा, बैंड बाजा आया, गीतों का खजाना लाया. बैंड बाजा, बैंड बाजा, बैंड बाजा. मिसिसागा में बेहद कामयाबी के बाद अब ब्रैम्पटन में सेकंड लोकेशन ताजा टेस्ट रेस्टोरेंट. ताजा टेस्ट का है ताजा मजा, ताजा टेस्ट का है ताजा मजा, ताजा टेस्ट रेस्टोरेंट. दिल्ली, कराची, लाहौर के मजेदार खाने. ताजा टेस्ट रेस्टोरेंट, लाहौरी चिकन छोले, मजेदार चिकन कढ़ाई, कबाब, टिक्के और बारबेक्यू आइटम्स. ताजा यानी मजेदार, ताजा टेस्ट रेस्टोरेंट. Second location in Brampton at the intersection of Torbram and Steeles, 957928866. AK Albert Camera,
aka Albert Kamran, real estate broker of Century 21's People's Choice Realty Inc. 416-602-3310. happyhomewithalbert.c21.ca. आटा, चावल, दाल, मसाले, आपके पसंद के सारे ब्रांड्स और सबसे सस्ते दाम at Athias Fresh Farm. It's the big one. Athias Fresh Farm. 22,000 square feet grocery store with a 5,000 square feet hand-slaughtered halal meat section. आपकी पसंदीदा groceries और ताजा फल और सब्जियों से लदा भरा हुआ. ताजा ताजा फल, कितनी ताजा ताजा सब्जी और सबसे सस्ते दाम at Athias Fresh Farm. On Kennedy between Elsmere and Lawrence. 416-831-7822. एक से बढ़कर एक नई से नई डिशेस लिए देखो आ गया करी डिशेस रेस्टोरेंट. खाने में आपकी जो भी विशेस पूरी कर देगा करी डिशेस रेस्टोरेंट. Every dish is a specialty. Hyderabadi biryani, chicken 65, nihari, bihari kebab and rock on chicken for the new generation. खाना जानदार है, जगह शानदार है, करी डिशेस रेस्टोरेंट. Just east of McCowan on Shepherd. 416-546-6444. You're listening to Band Baja. आज का प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं मोइन जमाल और सैम. मेरा नंबर 416-839-6040. और अगर आपको चिन रेडियो पे फोन करना है तो प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट 416-870-1007 एंड एवरी फ्राइडे बैंड बाजा ब्रिंग बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ द वीक. सॉन्ग ऑफ द वीक यानी जितने अच्छे गाने आपको पसंद आए कोई भी हमें कॉल कर सकता है उसके लिए. तो एवरी जो हम करते हैं सॉन्ग ऑफ द वीक इसीलिए हम उसको कहते हैं आज का दिन जो है. ठीक है जी. और आज गाने की बात करते हैं. जब हम बात करें एमन की बात कर रहे हैं, एमन का जादू हमने जैसे बात की तो एमन की जब खुशबू चल जाती है. लेकिन उससे पहले जब खयाम साहब की बात करते हैं तो गजल की बात आती है. गजलों की बात उनके लिए करते थे. वो फिल्म गाने बनाते थे लेकिन गजल टाइप के होते थे. फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो. तो बात करें जब म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक को एंजॉय करें. और ये म्यूजिक की बात करेंगे कि ये भी एमन था क्योंकि एमन का जादू हो गया तो एमन चलता चला जाता है. और ये गाने की आप कंपटीशन देखें जिस तरह से इसको किया गया है मॉडर्नाइज स्टाइल था. टंग डंग डंग गिटार टंग डंग 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 सोचेंगे तुम्हें प्यार टंग डंग डिंग डंग 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 सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार करके नहीं. ये मॉडर्न स्टाइल है लेकिन ये भी एमन है कि नीरे गा नीरे सा सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं. Listening to the song. Hey, 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 hey. सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार करके नहीं ख्वाबों में छुपाया तुमको यादों में बसाया तुमको ख्वाबों में छुपाया तुमको यादों में बसाया तुमको मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार करके You're listening to
बैंड बाजा रेडियो। हमारे साथ एक कॉलर है, वी वुड लाइक टू इनवाइट हिम। हमारे जानने वाले हैं, हसन से बात करते हैं। हसन साहब, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई और सैम जी, आप थैंक यू। और तमाम सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। मोइन भाई, बहुत बहुत खुशी हुई है, आप फुल पावर के साथ वापस आए हैं। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। खुशी आपको खुश होकर बहुत में हो रहा है। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव सीन यू। लेकिन हसन साहब, आपसे पहले कुछ बात करते हैं। आपने बैंड बाजा तो आपने पहले सुना ही हुआ होगा पहले, राइट? जी बहुत फेवरेट। और अब जो बैंड बाजा स्टार्ट हुआ है, आपको क्या फील हो रहा है बैंड बाजा के बारे में? मोइन भाई, ये डिफरेंट नया, जैसे नया और रंग आता है ना, नया जमाना नया रंग, उस हिसाब से आप अब आ रहे हैं। और काफी आपकी आवाज में काफी पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ओके। आप बिल्कुल अच्छा पंच के साथ वापस आए हैं। तो हसन साहब, आपसे कुछ चाहूंगा, कुछ लोगों को भी हेल्प करें। आजकल बड़े प्रोफेशनल लोगों की पैसों की जरूरत है। हालात जो हो रहे हैं कनाडा में, आप जानते हैं कि क्या हालात है, चाहे रियल स्टेट हो, चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, लोगों को पैसों का बड़ा मामला है। जॉब ही नहीं है यहाँ पे। आप कुछ बताएं, ऐसा कोई टेक्निक बताएं, ऐसी बात बताएं कि आप क्या फील करते हैं कि लोगों को क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। आप लोग और तमाम सुनने वाले जानते हैं कि इस वक्त जो मार्केट है वो बहुत ही क्रैश हो रहा है। किसी का पैसे नहीं है, लोगों ने डाउन पेमेंट डाल दी थी, पहले बुक करवा लिया था, क्लोजिंग नहीं हो रही, दो तीन चीजों का क्लोजिंग नहीं हो रही। तो अभी जो मैं प्रोडक्ट लेकर आए, हम लोग जो है 20-25 साल से आप जानते हैं ये काम कर रहे हैं। हम लैंडिंग का काम करते हैं, मनी लैंडिंग का काम करते हैं। जी। इसके लिए अगर आपके पास बिजनेस है, $15,000 $15,000 आपकी सेल है मिनिमम, ओके, तो हम आपको विदिन 24 आवर्स टू 48 आवर्स हम आपको फंड लैंड करते हैं। Exactly. और ये होते हैं जैसे 30,000 से लेके, डिपेंड है सेल के ऊपर, सेल कितनी है, से लेके $2.5-3 लाख जो भी है वो करते हैं हम। और सबसे बेस्ट चीज जो है मोइन भाई जी के अंदर इस प्रोग्राम में, जी क्रेडिट आपका खराब है, ये असल मसला है यार। ना आपने हिट मार दिया, सिक्सर मार दिया है, बोल किसको रिपीट कीजिए। प्रॉब्लम नहीं है, 100% अप्रूवल है, गारंटीड अप्रूवल है। ओके, कोई टेंशन नहीं लेनी किसी बात की, जस्ट एक एप्लीकेशन भरनी है आपने, ओके, सेंड करनी है। अच्छा, किसी का क्रेडिट बुरा होगा, क्रेडिट इश्यू हो, फिर भी करा दिए जाएंगे, कोई मसला नहीं है। आपका क्या इंटरेस्ट रेट कितना होता है इस पे? वो मैडम, हाँ, वो जो चीज है वो एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उसमें ये ऐसा होता है कि डिपेंड आपकी सेल पे है, ओके, कितना सेल कर रहे हो आप। तो ऐसा नहीं है कि चोक कर देते हैं हम। हाँ, इंटरेस्ट बैंक जैसा नहीं होता, बैंक डर रही है। लोगों के पास इक्विटी भी पड़ी हुई है, लेकिन बैंक देने से ही डर रही है कुछ भी, क्योंकि कोई तरह के उनको नीचे आ रहे हैं। तो पीपल आर इस वक्त, मोइन भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, फ्रेंचाइजीज ले रहे हैं हमसे पैसा, फ्रेंचाइजी, ठीक है, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी ले रही हैं, बिकॉज कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, बैंक ही नहीं दे रहा है। भले ही आपका बिल्कुल सही अच्छा हो, भले ही आपके पास इक्विटी हो, मोइन भाई, वो नहीं ले रहे। अच्छा, ये बताइए, लोग कहते हैं नहीं रेस्टोरेंट चलता नहीं है, अगर रेस्टोरेंट कोई कर रहा होता, उसमें आप क्या हेल्प कर सकते हैं रेस्टोरेंट वाले? 100%, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले होता है इसको और बड़ा करा लूं मैं, और बेहतर करा सकता हूँ, कोई और लोकेशन कर सकता हूँ, उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। 100% एग्जिस्टिंग लोकेशन हो, उस पे हम फंड कर सकते हैं एक्सपेंशन प्लान के लिए, या जो भी है। That's the game. अब आप that's the game, man. हमारा तो मकसद ये होता है कि आपको 24 to 48 आवर्स में अप्रूवल आएगा, 24 आवर्स में अप्रूवल आ जाता है। क्या बात है यार, यही बात बिलीव कीजिए हसन भाई, इसके बाद तो टाइम ही खत्म हो जाता है। ये जो आपने बात कह दी, दिस इज द टाइम, इसको आप रिपीट करके बताइए। जैसे कोई मिसागा में बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करें कोई रेस्टोरेंट है कहीं पे, उसने एप्लीकेशन लेट्स से मॉर्निंग में भरी है, जी, शाम तक अप्रूवल आ जाएगा, 3-4 बजे तक। जी, अगर वो 4 बजे हमको सब कुछ पेपर वर्क भेज देते हैं, जी, तो नेक्स्ट बिजनेस डे मॉर्निंग में उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो एक रेस्टोरेंट बना रहा है मिसागा में, एक रेस्टोरेंट हौशवा में बना रहा है, तो आप जाके उनको हेल्प कर सकते हैं करने के लिए, राइट? लेकिन उनके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस होना चाहिए। एब्सोल्युटली, एक तो है ना, तो क्या मिसागा में है, आई ऑलरेडी हैव एक रेस्टोरेंट है, अब वो रेस्टोरेंट वालों को हौशवा में हमने बनाना है, तो आप करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आए, मतलब कॉल करें हमको, मेरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ। जी, अपना नंबर 2 बार दे दीजिएगा ताकि बैंड बाजा का तरीका ऐसे ही है। 47-673-6178
जी जी फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्या जबरदस्त बोला आपने, इतना अच्छा बोला, काश मैं ऐसा बोल सकता आपकी तरह। आप रोक के आराम से बोलें, दोबारा रिपीट करें प्लीज। 647 जी जी 673 जी जी 6178 जी। और अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो आप डायरेक्ट मोइन भाई को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डाइवर्ट द जी, कॉल। मोइन को अगर आपने कॉल करना है तो आप प्लीज कांटेक्ट करें उन्हें 416-839-6040। और अगर आपने हसन साहब को कांटेक्ट करना है तो उनका नंबर है 647-673-6178। हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हिट बना दिया, आपने सक्सेस बना दिया कि लोगों को हेल्प कर दिया, कोई भी इससे फायदा कर सकता है। थैंक यू सो मच। और अपना नंबर भी दोबारा दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब तो अभी थोड़ा बात करते हैं जिस गाने की हम बात कर रहे थे कि एमन है, और हम बात कर रहे हैं कुमार सानू की बात कर रहे हैं। कुमार सानू किशोर कुमार का स्मॉलर वर्जन समझ लें, स्मॉलर वर्जन। किशोर कुमार में दोनों चीजें, पावर भी था और स्मेल, सॉफ्टली भी कह सकता था। तो मैं समझता हूं कि उनके अंदर भी खुशबूपन है, लेकिन ये भी एमन है। एमन जादू होता है। अब सुन रहे एवरी सॉन्ग इज 10 out of 10 ऑन बैंड बाजा रेडियो। लिसन टू द सॉन्ग। हम कितनी तारीफ करें, देख के तुमको आहें भरे, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हे 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 ला 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 हे 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 जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जाने दिल पे होगा क्या असर। रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों में, जुल्फों को हम सुलझाएंगे, इश्क में दुनिया भुलाएंगे। ये बेकरारी अब तो होगी न कम, होगी न कम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। एवरी सॉन्ग इज 10 out of 10 ऑन बैंड बाजा रेडियो। इस गाने को एंजॉय कीजिए आप, और साथ साथ बात करते हैं, मेरा नाम बात करें मोइन जमाल एंड सैम। और गानों की बात करते हैं, जब हम गान की बात करते हैं गानों की, एवरी सॉन्ग इज 10 out of 10 ऑन बैंड बाजा रेडियो। और आज भी एक गाना हमने जो प्ले गाने को, आपने उसको याद करें लोगों को। हाँ नहीं, वो तो हो गया। उसके बाद एक गाने की बात करनी जिसके बारे में कहेंगे सोहेल राणा साहब के भी। क्या बात है, क्या कॉम्पोजिशन है हम लोगों की म्यूजिक की। और मेहदी हसन साहब, मेहदी हसन साहब के बारे में एक मैजिक है, उस तरह का अब लोग हो ही नहीं सकते हैं, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो। चाहे रफ़ी साहब हो, चाहे किशोर कुमार हो, चाहे लता हो, चाहे आशा हो, चाहे पाकिस्तान में मेहदी हसन हो, नूरजहां हो, ये 10 out of 10 थे। वो 10 अब हो नहीं सकते हैं। अब जो बेस, जो टोन, जो टेक्सचर मेहदी हसन साहब के अंदर है, वो किसी के अंदर वो चीज़ नहीं हुई। एक बहुत ही पियानो बेस गाना है, लेकिन सोहेल राणा साहब ने उनके लिए एक ऐसा कॉम्पोजिशन किया है, मुझे तुम, कोई भूल सकता है इस गानों को, कितनी वर्जन लोगों ने किया है, लेकिन उनकी आवाज का पता ही कुछ और है। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ये सीखने की सिर्फ बात नहीं होती है। मेहदी हसन साहब में दोनों चीज थी, सीखा उन्होंने
अब आप देखो, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आवाज और टोन और टेक्सचर और असर किसी के अंदर, असर किसी की आवाज में हो, ये गॉड गिफ्ट होता है, अल्लाह मियां का इफेक्ट होता है। बहुत से लोग सीख चुके हैं, राग रागनी हर चीज वो लोग जानते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि बचपन हमने ऐसी बहुत से हमने इवनिंग्स देखी हैं। मेहदी हसन साहब हैं, उनका बड़ा भाई है, ही टीचर्स मेहदी हसन साहब। हिस्ट्री कोई जाने म्यूजिक को बताएगा ये बात कि उनके जो बड़े भाई थे वो सबको सिखाते थे कराची में। उनके बड़े भाई मेहदी हसन साहब को सिखाते थे, वो उनको सिखाए उनको। लेकिन जब इवनिंग होती थी, मैं देखता था तो लोग कहते थे कि आप ना गाएं, मेहदी हसन साहब से गाएं। ये आवाज और टेक्सचर और जो बेस होता है, जो टेक्सचर होता है, ये अल्लाह ताला का करम होता है। मेहदी हसन साहब की आवाज से आप सुन रहे हैं बैंड बाजा रेडियो। You're listening to Band Baja Radio. आज का प्रोग्राम पेश कर रही हैं सैम एंड मोइन जमाल एंड फोन नंबर 4168396040। मेहदी हसन साहब हिस्ट्री में कोई नहीं भूल पाएगा। मेहदी हसन साहब जो आवाज और टेक्सचर और टोन है उनके अंदर और गाने का अंदाज है उनके ऊपर,
हिस्ट्री इनको याद रखेगी। आफ्टर 100 years भी नहीं भूल पाएंगे मेहदी हसन साहब को। ऐसे मेहदी हसन हो नहीं सकते हैं दूसरे। जी, किस अंदाज से गाते हैं, क्या टोन एंड टेक्सचर है, और किस सुरीलेपन से वो गाते हैं गानों को। बिल्कुल सॉफ्ट, ऐसे सॉफ्टली बोलते हैं आप कान नहीं सुन सकते। हमने कितने मेहदी हसन को देखा है, हम सुन नहीं पाते। जब रिकॉर्ड करो, ओ माय गॉड, वर्ड ऑफ पावर नजर आती है जब रिकॉर्ड कर ले उनको। ये अंदाज है मेहदी हसन साहब के। बिल्कुल। और अगर आपको किसी किस्म की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए फ्रॉम अ ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस इमिग्रेशन लॉयर with a strong success record, please contact Sam at 647-588-7198. अगर आपको विजिटर वीजा चाहिए, स्टडी परमिट चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, परमानेंट रेसिडेंसी या किसी किस्म का प्रीवियस रिफ्यूजल है, तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करें सैम को। और हमारा बहुत जबरदस्त नंबर हिट है। सैम इज टू गुड। सैम इज टू गुड। बोले जी। और बैंड बाजा हैज जॉइंड हैंड्स विद दर्शन सोहोटा for the Geetmala program on Chin Radio 100.7. गीतमाला नाम भी, गीतमाला भी हिट नाम है। बिल्कुल, गीतमाला। अगर आपको चिन रेडियो पे फोन करना है तो आप फोन करें 416-870-1007 पे। आपने डॉक्टर की बात नहीं की, इतना बड़ा डॉक्टर कैसे बने लोग, इसकी बात करें जल्दी बोले, स्टॉपली बोले, ताकि गाना बहुत याद आ रहा है। जी बिल्कुल। अगर आपको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, आप मुझे कांटेक्ट करें सैम को 647-588-7198। आई हैव अ एक्सीलेंट कांटेक्ट एट अ मेडिकल स्कूल जो कि स्कॉलरशिप भी जो देते हैं, नो MCAT रिक्वायर्ड और नो अंडर ग्रेजुएट इन साइंस, दे फास्ट ट्रैक इट इनटू years. बिल्कुल। नंबर देते हैं अपना प्लीज। 647-588-7198। और एक बता दें कि सैटरडे संडे तो नहीं होगा, मंडे बैंड बाजा विल बी बैक। बिल्कुल सही, आपसे बोले 100.7 चिन रेडियो विल बी बैक। गाना बहुत याद आ रहा है, एक गाना पूरा नहीं कह पाया ना, तो I'm waiting for it। बिल्कुल आप गाने के बारे में बताएं। बहुत ज्यादा। मुसाफिर भी हम भी, मुसाफिर भी तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। लेकिन ये गाने को बता दें कि ये ज़िबरमन का म्यूजिक था, लेकिन इसमें जिस तरीके से कंपोज किया है, जिस तरह से किशोर कुमार ने इसको गाया है, उसी से उनका दौर आया। उसके बाद वो नंबर 1 बन गए थे आफ्टर दिस सॉन्ग। विस्परिंग भी है, पावरफुल ने उनका एक टोन और टेक्सचर। रूप तेरा मस्त, देखो विस्परिंग, उसका पावर बिल्कुल, उतनी सुरीलापन। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, और सैक्सोफोन टाडा क्या कॉम्पोजिशन है। इस गाने को एंजॉय करें और आपसे मंडे को मुलाकात होगी और बैंड बाजा रेडियो। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। I want to thank Mr. Richard. Thank you so much, Richard, for all your cooperation. And it was a great pleasure working with you. You are listening to Band Baja Radio. See you on Monday. रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। हाय शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। से आंखें
मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान में जैसे आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके